आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, है ना। तो आज हम लोग करने वाले थे कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 2 टैप 1 कल हमने देख लिया था, है ना। आज हम लोग बस 2 ही टैप करेंगे और टोटल 6 टैप हैं, ठीक है। 6 टैप करने के बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि टोटल टैप है 6 और फर्स्ट टैप हमारा हो गया है लेक्चर नंबर 1 में। टैप 2, 3 आज करवा देते हैं और जो नेक्स्ट डे करवाएंगे ख़त्म ही कर देंगे, बिल्कुल 3 लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का टैप नंबर 2, है ना। कोडिंग डिकोडिंग आज हम लोग करने वाले हैं टैप नंबर 2। कल टैप नंबर 1 हमारा हो गया था। एक बार रिवीजन कर देखा कल का थोड़ा सा, देखिए कल का थोड़ा सा कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कि जैसे कल हमने पढ़ा था कि कोडिंग डिकोडिंग का जो पहला है, जैसे पृथ्वी शब्द को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब था कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में उतनी ही गैपिंग होना चाहिए जितना कि मतलब आसपास के जो शब्द आ रहे होते हैं, है ना। इसमें हमने क्या देखा था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जोड़ा बनाना होता था, है ना। ये हमारा पहला वाला था। और जैसे किए थे ना पॉटर का किए थे, तो उसमें कितना कितना का गैपिंग आ रहा था। पी और आर के पी का कितना होता है 16 नंबर होता है, आर का कितना होता है 18 नंबर होता है ना। तो इनके बीच में एक संख्या अगर दिया हुआ पी ओ, है ना, तो 16 18। तो ऐसे हम क्या बना रहे थे पहले वाले में, जो पहला लेक्चर था हमारा और टैप 1 में हम यही देखे थे, जोड़ा बनाने का था। बीच में 16 के बाद 17 बीच में गैपिंग था, तो 18 एक पेयर ऐसे बनाना था ना। टैप नंबर 2 हमारा है बिल्कुल ही क्या कहते हैं, बिल्कुल सब क्या कहते हैं, इतना आसान कि पूछो मत। मतलब देखने के बाद लगेगा कि यार ये सब तो हमको आता था, रीजनिंग फालतू का सब्जेक्ट बनाया गया। वैसे सीखने के बाद सब कुछ आसानी लगने लग जाता है, आपको पता ही है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें आपको कोई भी चीज़ तभी तक आपको भारी लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जब तक कि आप उससे जानते नहीं हो, है ना। जब तक आप ABCD नहीं जानते थे तब तक आपको ये क्या लगता होगा, कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, है ना। जब तक आप ABCD नहीं जानते थे तब तक आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता था। यहाँ तक कि आप जब नर्सरी में होगे तो ANT एंट मीन्स क्या होता है, चींटी। इसके लिए भी आप पिटाते होगे। आप क्या, हम भी पिटाया है ना, कॉमन सा बात है। और आज तो क्या कहते हैं, कितना भी बड़ा दे दो, ये सब देख करके लगता है यार इसके लिए पिटाए थे, क्या ही बात हो गया, है ना। तो ये ह्यूमन नेचर है ना। तो आज हम देखते हैं टैप नंबर 2। तो हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन टैप नंबर 2 में, अब जैसे कि कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में एबडक्ट को BDG/HZ, पहले हम जो कल ट्रिक्स किए थे उसको पहले एक और दोहरा लेते हैं इसको करने से पहले, क्योंकि आज उसी का यूज है। तो आपको मैंने कल करवाया था ए का उल्टा वाला, है ना। दो मैंने बताया था आपको, ABCDEF, है ना। उसके बाद फिर GHIJKLM, उसके बाद फिर क्या, M का उल्टा क्या N, L का उल्टा O, P Q R, H का S, G का T, है ना। T हो गया ना। फिर यहाँ से U, इसका हो जाएगा V, इसका हो जाएगा W, इसका हो जाएगा X, इसका हो जाएगा Y और इसका क्या हो जाएगा Z। तो कुछ मैंने ट्रिक्स ही बताया था कल, है ना, कि ए का कर सकते हो अजमल, है ना, अजमल कसाब बी का कर सकते हो बॉय, सी का कर सकते हो कॉम्प्लेक्स, डी का कर सकते हो ड्रॉ, ई का कर सकते हो इविल, एफ का क्या कर सकते हो फुकरा इंसान, है ना। जो मन में आए वो बना दीजिए। MN का क्या मैन, एलो से लव, है ना। के से क्या KP ठाकुर, जे के से क्या जैकलिन या फिर जैकेस कालिस, IR से क्या आयरन, HS से क्या हाई स्कूल, GT से क्या ग्रैंड ट्रक। ट्रिक्स कुछ होता नहीं है, बस जो चीज़ों को आप याद रख पाओ वही ट्रिक्स होता है, सिंपल, है ना। एक आपको मैंने और बताया था, क्या बताया था याद कीजिए। एक मैंने आपको बताया था EJOT वाला, है ना, EJOT, ये वाला मैंने आपको बताया था। इसमें आपको क्या करना था, EJOT वाला जो मैंने बताया था, इसमें आपको करना क्या था कि EJOT जो है इसमें आपको मैंने नंबरिंग बताया था कि ई का कितना संख्या होता है, तो ये 5 नंबर पे होता है। जे का कितने नंबर पे होता है, तो 10 नंबर पे होता है। ओ का कितने नंबर पे होता है, तो 15 नंबर पे होता है। टी का कितने नंबर पे होता है, तो 20 नंबर पे होता है। बाई का कितने नंबर पे होता है, तो 25 नंबर पे होता है। सिंपल, EJOT बाई।
ये वाला याद रख लो, पूरा अल्फ़ाबेट का संख्या आपको याद हो जाएगा। अब कोई पूछ ले कि आर का संख्या कहाँ पे आएगा, तो आर का कितना होता है बता सकते हो तुम, आर का 18 होता है। क्यों 18 होता है, तो आपको पता चल रहा है कि टी 20 नंबर पे होता है, तो आर एस टी है ना, मतलब 2 माइनस कर दो तो ये आर का हो जाएगा संख्या 18। अगर ओ के बाद पूछे क्यू का कितना संख्या आता है, क्यू का संख्या क्या होता है ना, क्यू का संख्या क्या होता है, तो इतना तो पता चल गया कि ओ के बाद आता है पी फिर क्यू, तो ओ का है 15 नंबर है ना। इसके 2 बाद तो 2 और ऐड कर दो तो 15 2 17 है ना, ये हो सकता है, खत्म। अब जे का कोई पूछ रहा है कि के का क्या संख्या है, के का क्या संख्या है, के का क्या संख्या है बाबू, तो देखिए जे के बाद आता है के, तो 10, जे का 10 नंबर, तो 10 और 1 11, खत्म है ना। तो ये मैंने आपको कल बताया था, आपको याद है कि नहीं है वो मेरे को पता नहीं है, बट ये मैंने कल आपको बताया था है ना, इसका यूज होने वाला है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको याद कर ही लीजिएगा। और ये बताइए कि आपको लेक्चर में कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कम से कम कमेंट तो करते रहिए, क्योंकि वीडियो अकेले बनाते तो मज़ा नहीं आता है ना। आपका कमेंट साथ साथ पढ़ते रहने में क्या होता है कि मज़ा आता है ना। उससे रिस्पॉन्स अगर मिलता है ना, और कुछ भी हो लाइक करने में तो पैसा लगता है। हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब मत ही करो, पढ़ लो, यही मेरे लिए बहुत है ना। बाकी सब्सक्राइबर का क्या है, वैसे सब्सक्राइबर करने में कुछ लगता नहीं है, आपकी इच्छा वैसे। अब देखिए टैप नंबर 2 जैसे है, तो टैप नंबर 2 में हमारा यदि किसी सांकेतिक भाषा में अबडक्ट को BDG/AZ लिखा जाए। देखिए इसको क्वेश्चन को लिख देते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि इसको उतार ही लीजिएगा है ना, यदि किसी सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक है ना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एबडक्ट को, किसको, ABDUCT, एबडक्ट को BDG/HZ लिखा जाता है ना, लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एक्यूज, ACCUSE एक्यूज को कैसे लिखा जाएगा है ना, ये आपका है, एक्यूज को कैसे लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है, एक्यूज को कैसे लिखा जाएगा है ना, एक्यूज को कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एबडक्ट को क्या लिखा जा रहा है बाबू, एबडक्ट को लिखा जा रहा है BDG/HZ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही ऐसा आपका संख्या है, जैसे ही आपका क्या क्वेश्चन है, सॉरी, तो एबडक्ट को क्या लिखा जा रहा है, BDG/HZ। तो सबसे पहले इसमें वही सेम चीज़ करना होता है जैसे नंबर सीरीज में कर रहा था ना, तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए, ABDUCT, एबडक्ट लिखा गया, इंसर्ट कर लीजिए BDG/H और Z है ना। तो यहाँ पे देखिए A को लिखा है B है ना, मतलब +1, B को लिखा है D है ना, यहाँ पे कर रहा +1, यहाँ पे क्या कर रहा +2 है ना। D को क्या लिखा है, D को लिखा है G, D के बाद EFG +3 किया। U को लिखा है बाई, U को क्या लिखा है बाई, तो U के बाद VWX बाई, यहाँ पे +4 किया है ना। वैसे ही C के बाद क्या लिखा है H, मतलब +5 किया है, और T को क्या लिखा है Z है ना, +6 कर दिया है, तो कोई दिक्कत। चलिए इसको इस प्रकार से एबडक्ट को जैसे यहाँ से देखिए A के साथ इसका है ना, A को इसको मिला रहा +1 करते करते है ना, इसको कर रहा +2, यहाँ से कर रहा +3, समझ में आ रहा है ना। तो उसी भाषा में एक्यूज को क्या लिखेंगे, किसको, एक्यूज को क्या लिखेंगे, एक्यूज को क्या लिखेंगे है ना। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। देखिए एक्यूज को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, तो इसी भाषा में एक्यूज को क्या लिखेंगे, ACCUSE एक्यूज को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब इसमें कर रहा था +1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 में B है ना, इसको कर रहा था +2, तो C के बाद D फिर E है ना, इसमें क्या करेगा +3 है ना, +1 +2, उसके बाद तीसरे वाले में क्या +3 इसमें कर रहा है, इसके साथ C के बाद DEF, C के बाद DEF, हाँ ठीक था। उसके बाद फिर +4 है ना, यहाँ पे +4, तो U के बाद VWX बाई है ना,
यहाँ पे y हो जाएगा। एस के बाद क्या हो जाएगा +5, एस का हो जाएगा +5। तो इसके बाद TUVWX यहाँ पे x हो जाएगा, है ना। ई का क्या होगा बाबू +6, है ना, +6। तो ई के बाद FGHIJK, है ना, ये वाला आंसर खत्म। बताओ कितना पिद्दी सा सवाल था, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कहीं पे गलत हुआ क्या? सही है बाबू, सही है। हमको लग रहा था कि गलत हो सकता है, बट कैसे गलत हो जाएगा अगर हम ध्यान देंगे, है ना। तो ये हमारा सवाल था। समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। दिमाग लगाने का आवश्यकता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और हाँ, कोई भी रीजनिंग बुक खरीदिए, है ना, और बनाना शुरू कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वही सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे लिख जा रहा है कि पेरिस को क्या लिखा जा रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में पेरिस को क्या लिखा जा रहा है, TJSBQ, है ना, SBQ के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बर्लिन को कैसे लिखा जाएगा? अगर इस भाषा को ऐसे लिखा जा रहा है, इस भाषा को कैसे लिखा जा रहा है, ऐसे लिखा जा रहा है, तो उसी में पूछा है कि बर्लिन को क्या लिखा जाएगा, BERLIN, है ना, बर्लिन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको किया कैसे है। तो यहाँ से देखिए, इसके बाद पीछे से जोड़ना शुरू किया है, +1 किया है, I के बाद J +1 किया है, देखते जाइए। R के बाद S +1 किया है, A के बाद B +1 किया है, P के बाद Q +1 किया है ना। तो हम भी क्या करेंगे, N के बाद O, है ना, उसके बाद I के बाद J, L के बाद M, R के बाद S, बिल्कुल ऊपर जैसा हम सेम कर रहे हैं। E के बाद F, है ना, B का क्या हो जाएगा C, ये ख़त्म आंसर, है ना। हम क्या किए, सब में +1 कर दिए, ख़त्म, +1 +1 +1 ख़त्म। कितना आसान सा सवाल था यार, बस समझने पर का देरी होता है। उसी प्रकार से देखिए बाबू, उसी प्रकार से क्या देखना है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को क्या लिखा जा रहा है, NBSGRD के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कमलेश को कैसे लिखा जाएगा, है ना। देखिए, जहाँ से भी आपको इसमें जैसे थोड़ा सा आएगा, आपको मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है, बट समझिए मिसकॉन्सेप्शन क्या ही होना है ना। इसको देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को क्या लिखा जा रहा है, RAMESH, रमेश को क्या लिखा जा रहा है, NBSGRD, NBSGRD, है ना, ये लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, रमेश को लिखा जा रहा है NBSGRD, है ना। तो उसी भाषा में कमलेश को कैसे लिखा जाएगा, कमलेश, KMLESH, कमलेश, है ना, ये वाला है। तो आज जैसे रमेश को क्या लिखा जा रहा है, NBSGRD, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इसको अगर मिल रहा तो ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, A का B, R का S, है ना। इसका देखते हैं पहले, रुकिए। इसको ऐसे मत कीजिए, अब इसको नंबर सीरीज की तरह तोड़िए, ऐसे नहीं होगा का, ऐसे में गलत होने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए ESH आपको दिख रहा है, ESH इधर, है ना, ESH इसका और GRD इसका, है ना। मतलब क्या, मतलब ये यहाँ पे देखिए, तीनों को क्या करते हैं, इन तीनों को अलग, इन तीनों का अलग, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे R के साथ जो मिल रहा है, ये वाला R के साथ क्या मिल रहा है, ये वाला S, तीन भाग में +1 हो रहा है। A के बाद क्या हो रहा है, B हो रहा, +1 हो रहा। M के बाद क्या हो रहा है, N हो रहा।
+1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसी प्रकार से इसको कर लेते हैं 4 भाग में कि इस 3 2 5 2 7। तो इसमें कैसे कीजिएगा, कमलेश में सिर्फ फेस कीजिए, है ना, 3 में करिए। तो कमलेश में क्या होगा, इसको 3 भाग में, है ना, तो ये वाला हो जाएगा आपका, यहाँ से जो उठेगा आपका हो जाएगा फर्स्ट में, ये वाला हो जाएगा आपका सेकंड में, है ना, और ये वाला आपका हो जाएगा थर्ड में। इन तीनों में क्या करना, +1। तो m के बाद क्या होता है, n, है ना, a के बाद b, k के बाद l। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से देखिए ये वाला e के बाद f, उसके बाद g, है ना, मतलब +2। ऐसे हो रहा है क्या, अगर इसको -1 कर दे इसके जगह पे, लॉजिक लगाइए पहले। ये तो बन गया हमारे, ये कैसे बनेगा, ये आपको ऐसे दिख रहा है, देखिए तो G के साथ H, R के साथ S, D के साथ E। मतलब क्या, अगर E से D में मिले तो ये -1 होगा ना, ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा। तो इसी प्रकार से जो आपका ये 3rd नंबर पे है, ये 3rd नंबर पे ये चला जाएगा आपका सबसे लास्ट, ये आप आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये बताइए कि जो S का पहले वाला संख्या होता है वो क्या होता है, R होता है। E के पहले वाला संख्या क्या होता है, D होता है। L के पहले वाला संख्या क्या होता है, K, है ना। तो ये वाला आपका आंसर खत्म, NBL RD के। ये समझ में आया कैसे किया। इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक टाइप ये भी हो सकता है कि जैसे तो एक नॉर्मल सा किए थे, इससे पहले जो क्या किए थे, नॉर्मल में बिल्कुल किए थे। नॉर्मल वाले में क्या था कि पेरिस को एक एक जोड़ के लिखा जा रहा था, है ना, सीधे सीधे एकदम। तो वैसे ही बर्लिन को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो एक इसमें ये भी आपका पैटर्न बन सकता है इस टाइप का कि जहाँ से कोई कट, मतलब आधा आधा कटना चाहिए कम से कम, है ना। मतलब जिसके नज़दीक मिलेगा वहीं से ब्रेक कर देंगे, जिसके नज़दीक मिलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है बाबू कि जहाँ से नज़दीक मिले वहाँ से तोड़ दो। तो ये वाला इसके साथ मिला, ये वाला इसके साथ मिला, तो तोड़ दो पहले, उसके बाद ख़त्म कर दो। तो जो पैटर्न इसमें लगेगा वही पैटर्न इसमें लगेगा, ख़त्म। चलिए, इसमें आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि नहीं माथा पेची वाला है ना। बाकी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि दिक्कत होगा, है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जा रहा है, पेंसिल को लिखा जा रहा है PENCIL। पेंसिल को क्या लिखा जा रहा है, पेंसिल को लिखा जा रहा है PGR AG और J, है ना। ये किया जा रहा है के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ब्रोकन को कैसे लिखा जाएगा, है ना। ब्रोकन को BROKEN, तो ब्रोकन को कैसे लिखा जाएगा। अगर पेंसिल को ये लिखा जा रहा है, पेंसिल को क्या लिखा जा रहा है, ये वाला लिखा जा रहा है, तो ब्रोकन को क्या लिखा जाएगा बताओ। यहाँ से देखो, J के बाद KL, है ना, मतलब -2, G के बाद HI, है ना, यहाँ पे क्या -2, A के बाद BC, मतलब क्या -2। उसके बाद देखिए N के बाद OP, है ना, N के बाद OP मतलब +2, E के बाद FG, है ना, मतलब +2, P के बाद Q फिर R, है ना, +2। तो ये वाला सेम ट्रिक अपना दो, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, जो 3rd नंबर पे वो पहले आएगा, है ना। मतलब ये 3rd नंबर वाला क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला आएगा यहाँ पे, ये वाला आएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद जो ये वाला है L वाला लास्ट में, उसके बाद ये वाला जो है ये आएगा यहाँ पे, है ना, फिर ये आएगा यहाँ पे, N आएगा यहाँ पे। तो सेम चीज़ पहले सब में क्या कर दो, +2 कर दो, है ना, +2 +2 +2, है ना। तो B के बाद क्या आता है,
एन के बाद ओ पी है ना, तो ओ के बाद क्या था, ओ के बाद पी क्यू है ना, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। आर के बाद एस टी और यहाँ पे टी हो जाएगा। बी के बाद सी डी, यहाँ पे डी हो गया। पहले तो 3 ख़त्म हो गया है ना, पहला 3 क्या हो गया, ख़त्म। लास्ट का 3 जो बचा है इसमें क्या करना, -2 करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा -2 है ना, -2 में आई। ई का -2 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एन का -2 में क्या हो जाएगा, एम एन, तो एल यहाँ पे हो जाएगा। क्यू टी डी आई सी एल है ना, क्यू टी डी आई सी एल, ये वाला हो जाएगा क्या आंसर, ख़त्म। मतलब क्या पैटर्न बनना चाहिए बस है ना, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है हमको, पैटर्न बन रहा बस, कहानी ख़त्म है। गोल है बिल्कुल, दुनिया गोल है बाबू, इस बात को ध्यान में रखना है ना। कोई भी कितना अच्छा पढ़ा ले, पढ़ना तो सिर्फ हमसे ही पड़ेगा बाबू अगर समझना है तो, है ना। चलिए आगे देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को क्या लिखा जा रहा है, देखिए TABLE, टेबल को क्या लिखा जा रहा है, GZ बाई, यहीं पे करते हैं GZ बाई OV, तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि जूस को क्या लिखा जाएगा, JUICE, तो जूस को क्या लिखा जाएगा, अब बताओ है ना, अब बताओ क्या बताओ, तो बताओगे ये इसका आंसर है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपको कुछ इसको देखने से कुछ अंदाज़ा लगा क्या कि बिफोर बॉय बनाए थे हम, एल फॉर लव बनाए थे, ये दोनों तो मिला रहे, कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया। ग्रैंड ट्रक रोड है ना, अजबल कसाब, अजबर पता नहीं क्या था है ना, ये वाला है ना। बी के साथ बॉय, एल के साथ लव और ओ ई के साथ इविल है ना, तो इसको भी सेम कर देंगे, सिंपल है ना, सिंपल सबका उल्टा कर देंगे है ना। उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। जे का क्या बताया था, जक्कस कॉलेज JQ है ना। यू का क्या बताए थे, फुकरा इंसान है ना। आई का क्या बताए थे, आयरन। सी का क्या बताए थे, कॉम्प्लेक्स। ई का क्या बताए थे, इविल है ना। तो इसका ये हो जाएगा आंसर, आंसर आंसर आंसर, ये हो गया ख़त्म है ना। क्या हो गया, ख़त्म। बी है ना, ऐसे ही बनेगा ना जी, हाँ जी ऐसे ही बनेगा जी है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पैटर्न क्या मतलब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टैंडिंग को लिखा जा रहा, जैसे स्टैंडिंग को क्या लिखा जा रहा है, STANDING, स्टैंडिंग को क्या लिखा जा रहा है, NATS। यहाँ देखिए, स्टैंडिंग को क्या लिखा जा रहा है, NATS GNID, तो उसी प्रकार से पूछा है कि प्रोड्यूसर्स का क्या लिखा जाएगा, किसका, प्रोड्यूसर्स का, PRODU, प्रोड्यूसर्स है ना, इसका क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे डिंग, यहाँ पे डिंग, कुछ समझ में आ रहा है, ला 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 ला, देख रहे हो, हाँ विनोद देख रहा है ना क्या चक्कर चल रहा है। एन के साथ डी, डी डी, एन के साथ डी, मतलब एस के साथ एस, ए के साथ ए, टी के साथ टी, ऐसे बना है ना। तो उसी प्रकार से प्रोड्यूसर्स का क्या बनेगा, तो यहाँ भी 4 भाग किया है पहले है ना, यहाँ भी 4 भाग किया, ये वाला यहाँ पे जाएगा, यहाँ भी 4 भाग किया, तो यहाँ पे भी 4 भाग कर लेता है ना। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा उल्टा क्रॉस कर लेंगे, डी यहाँ पे हो जाएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आर और ओ है ना, आर और क्या है, ओ है, तो इसको कर देंगे इधर, इसको क्या कर देंगे इधर है ना, तो ओ को कर देंगे यहाँ पे,
आर को कर देंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए वो सेम चीज़, इसको ऐसे, है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इधर वाला इधर साइड, इधर वाला इधर साइड, है ना। तो एस का एस यहाँ पे लिख देंगे, इधर यू लिख देंगे, है ना। ई का लिख देंगे इधर ई, और इधर लिख देंगे यू। यू नहीं बाबू, सी, गलती हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, DORPSECU, ये वाला खत्म। ये वाला हो गया ना, खत्म। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अगर मानेगर, है ना, MANAGER, मैनेजर, है ना, मैनेजर को क्या लिखा जा रहा है, मैनेजर को लिखा जा रहा है RAGANEM, है ना। मैनेजर को क्या लिखा जा रहा है, देखिए मैनेजर, है ना, मैनेजर मैनेजर NAG, ये हो गया मैनेजर, है ना। मैनेजर को क्या लिख रहा है, मैनेजर को लिख रहा है RAGA, RAGANEM, है ना, ये वाला जैसा। तो ये वाला में क्या होगा बाबू, ये बताओ क्या होगा, सोचो थोड़ा सा। ये लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार से सर्वेंट का क्या लिखा जाएगा, है ना। अगर इसको ये लिखा जा रहा है तो सर्वेंट को क्या लिखा जाएगा, SERVANT, है ना। सर्वेंट को क्या लिखा जाएगा बताओ, देखो कैसे कुछ हो रहा है क्या। कुछ तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाना चाहिए। पहले बीच वाला देखें सबका, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, है ना। तो मतलब एक छोड़ के जो एक है इसका रिलेशन सेम होना चाहिए, इसका रिलेशन और एक इसका रिलेशन, है ना, EVN, है ना। उसके बाद M के बाद कितना ऐड किया ये देखो, या फिर कितना माइनस किया, कुछ तो समझ में आएगा ना। हाँ देखिए, ये वाला जो R है लास्ट मिला दिया है, ये इसके साथ लास्ट, ये इसके साथ लास्ट। तो यहाँ पे भी क्या करो, ये वाला तो लिख ही दिया, तो T वाला, ये वाला जो T है ये आ जाएगा आगे में, है ना। और ये वाला S है, ये आ जाएगा आपका अंतिम में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद बच गया आपका N और G, इसको भी ऐसे ही किया, G यहाँ पे N यहाँ पे, है ना। तो हम भी वैसे ही कर देते हैं, A कर देते हैं यहाँ पे, है ना, A कर देते हैं यहाँ पे, और R जो बच गया R कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा आंसर, TEAVRNS, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। जहाँ से भी आपका पेयर बने बाबू वहाँ से आप कट कर सकते हो, है ना। तो मैंने क्या देखा कि E और E दोनों सेम चल रहा है, V और V दोनों सेम चल रहा है, N और N क्या चल रहा है, दोनों सेम चल रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कि जहाँ पे भी सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, जो लास्ट में बटा है, S का S के साथ, T का T के साथ। उसके बाद फिर क्या बचा, इसके बाद जो बचा आपका ये वाला, तो इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसका भी क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना। तो एक लॉजिक था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट
यदि किसी सांकेतिक भाषा में हिस्ट्री शब्द को हिस्ट्री HIS हिस्ट्री शब्द को क्या लिख रहे हैं, GHRN उसके बाद फिर X, है ना। ये आपको कुछ दिख रहा है, G के बाद H+1, H के बाद I, R के बाद S, S के बाद T, N के बाद O, Q के बाद R, X के बाद Y। मतलब क्या कर रहा है, ऊपर से अगर देखो जाए तो -1 हो रहा है सब में, है ना। तो उसी प्रकार से पूछा था DWZLOKD, इसका क्या होगा बताओ। तो हम भी क्या करते हैं, -1 करते जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा UV, है ना। इसका क्या हो जाएगा Y, इसका क्या हो जाएगा L का K, इसका क्या हो जाएगा O का N, K का कितना हो जाएगा, K का हो जाएगा आपका उल्टा, फिर उल्टा क्या आता है KB ठाकुर, है ना। लेकिन KB ठाकुर नहीं होगा बाबू, गलती कर दिया, रुको। N के बाद 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा J हो जाएगा, ये -1 हो रहा है ना बाबू। D के बाद C, बताते भी नहीं यहाँ पे -1 हो रहा सब में, है ना, -1। बस सिंपल, यहाँ पे भी -1 हो रहा था सब में, नोट कर लो, है ना। ये वाला था नेक्स्ट सवाल। तो ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इस भ्रम में मत रहिए कि नहीं आएगा। हाँ ये हो सकता है कि आप काट छाड़ सकते हो इसमें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए, अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रवि को 58 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में राजीव को कैसे लिखा जाएगा, है ना। रवि को क्या लिखा जाता है, 58 लिखा जाता है। रवि को क्या लिखा जाता है, RAVI। रवि को क्या लिखा जाता है 58, क्या लिखा जाता है, रवि को लिखा जाता है 58। तो क्या पूछा रहा कि राजीव का क्या लिखा जाएगा। अरे ये तो मेरा ही नाम है, गजब हो गया ये तो राजीव का क्या लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो R का है, R कितने नंबर पे है, ST, है ना। तो यहाँ R 18 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है, B कितने पे है, T के बाद UV 20 और 2 22, है ना। ये I कितने नंबर पे है, E के बाद FGHI, है ना, 4, ये 4। अब अगर टोटल मिला करके हमारा अगर 58 आ गया या फिर माइनस करके, तो समझो कि लग जाएगा इसी में। और क्या, 18 1 19 छोड़ो, 18 और 22, 18 और 22 22 और 40 40 40 और 4 44 1 45 ही आ रहा है। तो बउआ देखो कहाँ पे गलत किए हो। गलती तो हुआ है जी, गलती तो हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रवि के रूप में 58 लिखा जाता है तो उसी भाषा में राजीव को कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो हमको 58 आंसर लाना है मतलब अभी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए, अब जैसे रवि में कुछ लिखा जाएगा, है ना। रवि में क्या होता है, कुछ लिखा जाता है। तो जैसे क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए ये कुछ ज़्यादा हो गया, उल्टा चलिए। तो ये आ जाएगा 9 नंबर पे, ये आ जाएगा 26 पे, ये आ जाएगा 5 पे, और I कितने नंबर पे आ जाएगा 8 पे। आप जोड़ करके 58 आ रहा होगा, देखिएगा। तो राजीव का उसी उल्टे से ही लिखना है। तो ये आ जाएगा 9 नंबर पे, A कितने नंबर पे 26 नंबर पे, J कितने नंबर पे 17 पे, है ना। I कितने पे 18 पे, और B कितने पे आ जाएगा 5 पे। टोटल जब जोड़ेगा तो 26 और 35 35 35 और 10 45 45 45 और 10 55 55 55 और 5 60 और 10 70 5 75 इसका आंसर।
ख़त्म। बहुत आसान आसान सा है ना, बहुत क्या, बहुत ही ज़्यादा आसान आसान सा बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एरो को 35 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में बांड्स को कैसे लिखा जाएगा, है ना। जैसे एरो को क्या लिखा जाता है, 35, AERO। एरो को क्या मिलता है, पैसा, है ना। जब जहाँ पे पैसा होता है तो वहाँ सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो A 1 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, R 18 नंबर पे, EJOT है ना, EJOTY है ना। तो O कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे, ख़त्म। तब 5 1 6, 6 6 8 14, 14 5 19 के 9, बाकी 1 1 1 2 2, और यहाँ पे क्या हो जाती है, 39। आंसर ख़त्म। 39 है ना, 39। बट उसमें क्या किया, अंतिम में क्या किया, ये जितना भी संख्या है, ये कितने अंकों का संख्या है, 4 अंकों का। तो 39 में से 4 घटा दो, तब आएगा 35। 39 में कितना घटा दो, 39 - 4, तो ये कितना होगा, 39 में से 4 गया तो जा करके 35। तो उसी प्रकार से बॉन्स को क्या लिखा जाएगा, WARNS, बॉन्स को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं कितने नंबर पे आता है सब। ये तो 26 नंबर पे आता है। W के बाद XYZ, W के बाद XYZ, W के बाद मतलब क्या किया, देखिए इधर बाउंस का W उल्टा में कितना होगा, 23 नंबर पे होगा। A 1 नंबर पे होगा, मतलब सीधा ही। R कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। N में 14 नंबर पे होगा, और ये 19 नंबर पे होगा, है ना। ये क्या होगा, 19 नंबर पे। तो ये जो आया आपका ऐड करके, है ना, ऐड तो दोनों में करना है ना, ऐड तो दोनों में करना है। ये कितना आएगा, 35 आ गया, है ना। देखिए आगे, 23 और 1 24, 24 24 और 10 34, 34 और 10 44, 44 और 10 50, 50 50 50 हो गया ना। 50 और 10 60, 60 और 3 63, 63 और 8 63 और 8 71, 71 और 3 74, 174 रुपये। कितना देर आंसर, सॉरी गलती हो गया, इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है, सिर्फ 75 आएगा ना। देखिए 23 और 1 24, 24 और 10 34, 34 और 10 34 और 10 44, 44 और 20 44 और 20 44 44 44 और 10 50 10 60 और 10 70 74 नंबर, है ना। ये 75 आएगा। 9 4 13 13 13 21 22 22 और 3 25 75 आएगा बाबू, 75। तो 75, और ये बांस कितने अक्षरों का है, 1 2 3 4 5, तो 75 - 5 कर दीजिए, आपका 70 हो गया आंसर। यही बताना रहता और क्या रहता है ना। टैप नंबर 2 हो गया। टैप नंबर 3 देख लीजिए लास्ट, ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन इसमें देखेंगे, उसके बाद फिर टैप नंबर 2 को क्लोज करेंगे, है ना। सॉरी, टैप नंबर 2 नहीं, टैप नंबर 3। टैप नंबर 3 को क्लोज करने का वक्त आ गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। टैप 3 देखिए, है ना। टैप क्या देखिए, टैप नंबर 3, टैप नंबर 3, है ना। टैप नंबर जो 3 है आपका, यदि धूल को हवा, सुनिएगा गौर से सुनिएगा, यदि धूल को हवा, है ना, धूल को क्या कह रहे हैं, धूल को कह रहे हैं हवा। यदि धूल को हवा, हवा को आग, हवा को क्या बोल रहे हैं, आग,
हवा को आग, आग को क्या बोल रहे हैं? जल। आग को बोल रहे हैं जल, आग को जल, जल को आकाश, जल को क्या बोला जा रहा है? आकाश, जल को आकाश, आकाश को वर्षा, है ना, आकाश को क्या बोला जा रहा है? वर्षा, आकाश, है ना, आकाश को क्या बोला जा रहा है? वर्षा, है ना, आकाश को वर्षा। कहा जाए तो मछलियाँ कहाँ तैरती है? मछली कहाँ तैरती है बाबू? जल में। तो जल को क्या बोला जा रहा है? आकाश बोला जा रहा है, तो आकाश हो जाएगा इसका आंसर। ख़त्म। बताओ कितना आसान था, इतना करने की ज़रूरत था क्या? यदि धूल को हवा बोला जाए, हवा को आग बोला जाए, आग को जल बोला जाए, जल को आकाश बोला जाए, आकाश को वर्षा बोला जाए, है ना, तो मछली रहेगी कहाँ? तो मछली पानी में रहेगा ना, मछली पानी में रहेगी तो मछली को, पानी को क्या बोला गया? आकाश बोला गया, तो मछली कहाँ रहेगी? आकाश में रहेगी। सिंपल, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, वैसे ही ऐसा ही जैसे भी किया है ना। देखिए आज का, यदि प्रेमी को धोखेबाज, यदि प्रेमी को क्या बोल रहा है? यदि प्रेमी को धोखेबाज बोल रहा है। प्रेमी को देखिए क्या बोल रहा है? प्रेमी को बोल रहा है धोखेबाज, धोखेबाज, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि खूनी, धोखेबाज को क्या बोल रहे हैं? खूनी। धोखेबाज को क्या बोल रहे हैं? धोखेबाज, धोखेबाज को बोल रहे हैं खूनी, है ना। और खूनी को बोल रहा है प्यासा, खूनी को क्या बोल रहा है? प्यासा, खूनी को प्यासा, प्यासों को पानी, है ना। प्यासा को क्या? प्यासा को बोला जा रहा पानी, क्या बोला जा रहा? पानी, प्यासा को पानी। पानी को बोला जा रहा है जहर, पानी को क्या बोला जा रहा है? जहर, जहर। तथा जहर को अमृत कहा गया। जहर को क्या बोला गया? जहर को बोला गया अमृत, है ना। जहर को क्या बोला गया बाबू? जहर को बोला गया है अमृत। अमृत कहा जाए तो प्यासा व्यक्ति को प्यास मिलने पे क्या चाहिए? तो प्यासा व्यक्ति को क्या पूछा है? प्यासा मिटाने के लिए क्या चाहिए? प्यास मिटाने के लिए, अगर किसी को प्यास लगा हो तो प्यास मिटाने के लिए क्या उसको करना पड़ेगा, है ना। बताओ। प्यास लगा है तो उसको पीना होगा पानी, है ना। पानी पीना होगा, लेकिन पानी को बोला क्या जा रहा है? पानी को जहर बोला जा रहा है ना, तो इसका हो जाएगा जहर आंसर। जहर क्या होगा? आंसर, है ना। तो हमारा टैप नंबर 2 भी, ये 2 और 3 ख़त्म हो गया है ना। इससे फालतू सवाल आएगा नहीं। और बाकी जो लेक्चर नहीं कर रहे हैं वो लेक्चर रेगुलर करते रहिए, है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।